महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे स्वभाव, इच्छाओं और उनके परिणामों का दर्पण है। जब हम महाभारत के विनाशकारी युद्ध की बात करते हैं तो आमतौर पर शकुनी और दुर्योधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में वे ही एक भीषण युद्ध की असली कारण थे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कूट दृष्टिकोण दिखाया था। उन्होंने कहा शकुनी और दुर्योधन को केवल मोहरे थे। असल दोष तो उन पांचों पात्र का था जिनका अहंकार, क्रोध और हठ इस युद्ध की नींव बना। आइए जानते हैं उन पांचों पात्र को जिन्हें इतिहास ने खलनायक नहीं माना, लेकिन जिन्होंने महाभारत के रक्तपात की पृष्ठभूमि तैयार की। नंबर 1, राजा द्रुपद, प्रतिशोध की आग में जलता एक पिता। राजा द्रुपद पंचाल का अभिमानी राजा, जिसकी रगों में प्रतिशोध दौड़ता था। उसकी सबसे बड़ी जलन थी द्रोणाचार्य से। जब द्रोणाचार्य ने उनसे पुरानी मित्रता के नाम पर कुछ मांगा और द्रुपद ने उसे अपमानित किया तो उसी दिन प्रतिशोध का बीज बोया गया। द्रुपद को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोण को मार सके। संतान की लालच में उसने यज्ञ कराया। यज्ञ सफल रहा, परंतु जब उसे पुत्री की प्राप्ति की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गया। द्रौपदी के भाग्य में उसने दुख और अपमान और आग मान ली। यही द्रौपदी बाद में महाभारत युद्ध की चिंगारी बनी। एक पिता की प्रतिशोध की भावना ने हजारों जीवन को विनाश की ओर धकेल दिया। नंबर 2, भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा में बंधे मौन योद्धा। भीष्म जिसे प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने अपने पिता की इच्छा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, लेकिन उनका यह त्याग आगे चलकर कुरु वंश की राजनीति का मौन समर्थन बन गया। गंधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से तय हुआ, जिससे राजा सुबल ने नकार दिया। तब भीष्म पूरे सैन्य बल के साथ गंधार को ले गए। यह अपमान गंधारी के भाई शकुनी के मन में विष घोल दिया, जिससे आगे चलकर विनाश की नींव रखी। और फिर वह क्षण आया जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म मौन थे। उनके मौन के न्याय की चित्कारों को दबा दिया। वे उस समय सभा के सबसे वृद्ध, ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन कुछ न बोले। उनकी प्रतिज्ञाओं की कीमत चुकाई गई एक ऐसे युद्ध में जो पूरे कुरु वंश के अंत का कारण बना। नंबर 3, युधिष्ठिर, धर्म का मुखौटा और जुए की लत। युधिष्ठिर जिसे धर्मराज कहा जाता है, लेकिन जब बात आई जुए की तो वही धर्म कहीं खो गया। हस्तिनापुर की सभा में बैठकर युधिष्ठिर ने जुए में एक एक कर सब कुछ हार दिया। अपना राज, अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जिससे जीवन भर धर्म की बात कही, वही व्यक्ति धर्म की सीमाएं लांघ गया। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, उसका अपमान हुआ, तब भी युधिष्ठिर मौन रहा। उसके लिए दाव का नियम धर्म से भी बड़ा हो गया था। यही अंधा धर्म, यही घमंड महाभारत युद्ध का कारण बना। चौथा नंबर, कर्ण, स्वाभिमानी या अंधी मित्रता। कर्ण एक महान धनुर्धर, दानवीर और तेजस्वी योद्धा, लेकिन उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन केवल इसलिए उसके साथ खड़ा रहा क्योंकि दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया था, उसे अपना मित्र माना था। यही मित्रता इतनी अंधी थी कि कर्ण ने अन्याय के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाई। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब कर्ण ने उसे वेश्या कहकर उसके घावों को और गहरा कर दिया। उसकी यही कटु बातें द्रौपदी के प्रतिशोध की ज्वाल बन गई, जो महाभारत युद्ध का धधकता हुआ अंगारा बन गई। 5वां नंबर, धृतराष्ट्र, अंधा राजा और उससे भी अंधा न्याय। धृतराष्ट्र एक ऐसा राजा जो केवल आंखों से अंधा ही नहीं था, न्याय और धर्म से भी अंधा था। उसे गद्दी तो मिली, लेकिन राजधर्म निभाना नहीं आया। वह हमेशा एक पक्षपाती पिता बना रहा।
उसके पुत्र दुर्योधन ने जब अधर्म किया, धृतराष्ट्र ने उसे अनदेखा किया। पांडव को लक्षागिरी में जलाने की साजिश हो, वनवास और अज्ञातवास अन्यायपूर्ण निर्णय हो गया। द्रौपदी का चीरहरण धृतराष्ट्र कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उसकी चुप्पी, उसकी कमजोरियां महाभारत की सबसे बड़ी आग में सबसे अधिक घी डालने वाली थी। वह राजा था, लेकिन कभी राजा की तरह निर्णय नहीं ले पाया। तो ये थे महाभारत के 5 ऐसे पात्र, द्रुपद, भीष्म, युधिष्ठिर, कर्ण और धृतराष्ट्र, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में युद्ध नहीं चाहा, परंतु जिनकी चुप्पी, निर्णय और अहंकार ने युद्ध की जमीन तैयार की। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य केवल वह नहीं जो दिखे, बल्कि वह है जो छिपा हो अंदर। कर्मों ने निर्णय में, मौन में महाभारत हमें यह सिखाता है कि अधर्म केवल बुरे लोग से नहीं होता, कई बार अच्छे लोगों की चुप्पी से भी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी नजर में महाभारत का सबसे बड़ा दोषी कौन था। जय श्री